हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत साप्ताहिक गतिविधि चल रही है। साप्ताहिक गतिविधि में अब द्वितीय सप्ताह चल रहा है। द्वितीय सप्ताह के अंतर्गत चतुर्थ दिन की कार्य योजना आपके सामने प्रस्तुत है। चतुर्थ दिन में दिनांक 18/9/2025। तो ये कार्य योजना सर्वप्रथम C1, C2, C3 जो कि बीज, अंकुरण, पुष्पन आदि के लिए है और ये तीनों समूह एक में हैं। तो इनकी जो अधिगम क्षेत्र और उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो इनकी अधिगम क्षेत्र पहला है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पढ़ना समझना और लेखन। तो हम बिंदुवार एक एक बिंदु को देखेंगे। तो पुनरावृत्ति में है पूर्व दिवस की पुनरावृत्ति कि पहले दिन यानी तीसरे दिन जो 17 तारीख को हमने जो पढ़ा था, क्या समझा था, क्या सीखा था, जो इस सप्ताह के वर्ण विशेष है उनके बारे में हमने क्या क्या कार्य योजना की थी, उन सब की पुनरावृत्ति दौरान बच्चों से हम उनके विषय में पूछेंगे कि हमने कल क्या क्या किया था, किसके बारे में क्या जानकारी की थी। तो ये पुनरावृत्ति हो गई। फिर है मौखिक भाषा विकास उद्देश्य। तो मौखिक भाषा विकास में कहानी में इस सप्ताह के लिए तय वर्ण जो कहानी थी शरारती चूहा। कहानी में इस सप्ताह के लिए तय वर्ण र, है, स, ई वाले शब्दों को बोर्ड पर लिखकर पढ़वाना। तो इस कहानी में जो वर्ण विशेष है र, है, स, ई वाले जो शब्द आए हैं उन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर बच्चों से पढ़वाना, जैसे शरारत, चूहा, घास, छींक आदि। तो इन और भी अलग शब्द आए हैं तो उन शब्दों को पढ़वाना। फिर है डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो कहानी में जो आए शब्द हैं शरारत, टहलना, छींक आदि से क्या है वाक्य बनवाना। जो शब्द आए हैं उनसे अलग वाक्य बनवाना मौखिक रूप से, कि जो ये शरारत शब्द आया है इस शरारत शब्द से हम और अलग वाक्य क्या बनवा सकते हैं, बच्चों से पूछना। इन शब्दों को तोड़ना और जोड़ना अलग अलग करके इनसे नए वाक्य बनाना, इस तरह से। फिर है अगली एक्टिविटी 2 सप्ताह में। जो पहला सप्ताह है दूसरा सप्ताह है, 2 सप्ताह में आए वर्ण है उनसे शब्द बनवाना। जो पहले सप्ताह में थे क, म, ल, न, आ, और इस सप्ताह के हैं र, है, स, ई और मात्रा आ। तो इन दोनों सप्ताह में आए वर्ण विशेष है उनको बोर्ड पर लिखवाना और उनका उच्चारण करवाना। फिर है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। फिर इसमें क्या है आ की मात्रा पर कार्य करवाना। इस सप्ताह के वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर बच्चों से उच्चारण करवाना। और इनके अलावा इस सप्ताह के वर्ण इनके अलावा भी अलग वर्ण है, उन वर्णों पर भी आ की मात्रा लगवाकर उच्चारण करवाना। जैसे र पर आ की मात्रा रा, स पर आ की मात्रा सा, मैं पर आ की मात्रा माँ। इस तरह से हम आ की मात्रा लगवाकर उच्चारण करवाएंगे। अगला है लेखन अधिगम क्षेत्र है। उसमें वर्ण विशेष जो इस सप्ताह के वर्ण विशेष है र, है, स, ई के साथ आ की मात्रा लगवाकर वाक्य बनवाना। तो साथ में वर्ण विशेष की भी हो जाएगी और आ की मात्रा हो जाएगी। इनकी जैसे र से राम बाजार गया, ऐसे हाथी जंगल में रहता है। तो इस तरह से आ की मात्रा लगवाकर हम छोटे छोटे वाक्य निर्माण करवाएंगे। फिर C4 के लिए गतिविधि है। C4 के लिए बच्चों को कहानी का वाचन करने के लिए कहेंगे। पुस्तकालय से कहानी की किताबें देकर इनको कहानी का वाचन करने के लिए कहेंगे। और इस कार्य योजना में हमारे लिए जो सहायक सामग्री रहेगी वो होगी जैसे वर्ण चक्री, फ्लैश कार्ड, शब्द व मात्रा कैलेंडर, किताब, बोर्ड, चाक, मार्कर, कहानी कार्ड। और इनके अलावा भी स्वनिर्मित आपकी कोई TLM सामग्री है उसको भी आप काम में ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि हम जो सहायक सामग्री है इनको हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। ये जो फ्लैश कार्ड है तो इस फ्लैश कार्ड में जो इस सप्ताह के वर्ण विशेष है उन वर्ण विशेष के फ्लैश कार्ड लेकर हम बच्चों से इनका उच्चारण करवाएंगे और उनकी पहचान करवाएंगे। जैसे स से सड़क, सपेरा, सब, सदन, सर्कस। इस तरह से अन्य वर्ण है र, है और ई। तो इन अलग अलग फ्लैश कार्ड का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आ की मात्रा पर हमें काम करना है तो इसके लिए सबसे सहयोगी ये मात्रा खिड़की कार्ड है। इसमें जो आ की मात्रा खिड़की कार्ड है उसको लेकर हम
इसमें से कोई भी वर्ण अक्षर है उसको डालकर, जैसे कै पर आ की मात्रा का, मैं पर आ की मात्रा माँ, रै की आ की मात्रा रा। ये फ्लैश कार्ड खिड़की फ्लैश कार्ड है, इसको काम में लेकर हम बच्चों से कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो वर्ण चक्री है, वर्ण चक्री ये भी बहुत सहयोगी है। इसकी सहायता से जो वर्ण विशेष है इस सप्ताह के उनकी पहचान बच्चों से करवा सकते हैं। इस चक्री में से कहेंगे रै कहाँ है कहाँ है, से और ई कहाँ है। तो इनमें से बच्चे इसमें से छांट कर उनकी पहचान करेंगे। तो ये वर्ण चक्री बहुत ही सहयोगी है। ये शब्द एवं मात्रा ज्ञान कैलेंडर है। ये कैलेंडर भी बहुत सहायक रहेंगे। जैसे इनमें 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के 2 वर्ण वाले शब्द हैं, इनमें हम इनका वाचन करवाएंगे। जैसे इसमें ड रे, इन ये 2 अक्षर वाले हैं, ये 3 अक्षर वाले हैं। इनमें हम रे है से इनकी पहचान करवाएंगे और इनसे वाचन करवाएंगे। तो छोटे छोटे अक्षर हैं, जैसे मैं, न, प, ल। इस तरह से हम इन वर्णों पर कार्य करेंगे। इसके अलावा ये 2 है बिना मात्रा के 4 वर्ण वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। तो इनमें भी हम जैसे रै की पहचान, इनमें से पूछेंगे रै की पहचान करवाएंगे, बोर्ड पर लिख के इन शब्दों को, और रै की पहचान करवाएंगे और से की पहचान करवाएंगे। और इनमें से आ की मात्रा वाला है तो इसमें जो वर्ण विशेष है या अलग वर्ण है उन पर आ की मात्रा लगवाकर उनका उच्चारण करवाएंगे। तो ये जो शब्द एवं मात्रा ज्ञान कैलेंडर है उनको अभी हम उपयोग करके बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये कविता के गतिविधि कार्ड है। तो इन कविताओं पर हम इन कविताओं को वाचन करके हाव भाव के साथ और बच्चों को इस एक्टिविटी में शामिल करेंगे। और जैसे ये कविता रेलगाड़ी मेरा नाम, कविता एक चिड़िया के बच्चे 4, तो इनको भी हम एक्टिविटी के रूप में काम में ले सकते हैं। इनकी कविता हम बच्चों से बुलवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने द्वितीय सप्ताह चतुर्दिन की कार्य योजना बनाई प्रबल राजस्थान 2.0 के तहत। और इनमें हमने जो अधिगम क्षेत्र दे रखे थे, उद्देश्य दे रखे थे, उनको भी हमने पूर्णतः शामिल किया है। सभी अधिगम वो पूरे हो रहे हैं। छोटी सी कार्य योजना 1 दिन की, में फर्स्ट एंड सेकंड 2 पीरियड पर कार्य करना है। और ये समूह आपको पता ही है, समूह 1 में C1 C2 C3 बैठेंगे और समूह 2 में C4 के बच्चे बैठेंगे। और ये कार्य योजना आप 3 से लेके 8 तक काम में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही टॉपिक सेम ही है। यही वर्ण विशेष 3 से 5 में है और यही वर्ण विशेष 6 से 8 में है। कैसी लगी आपको मेरी यह पर डे दैनिक साप्ताहिक द्वितीय सप्ताह की दैनिक कार्य योजना? अगर आपको कार्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है, आपके सुझाव का स्वागत है। अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिन की कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।